नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आपके समक्ष एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ, ह्यूमन डिजीज, मानव रोग। अभी आपको पता है ईओ आरओ का जो है रेवेन्यू ऑफिसर वगैरह का जो है एग्जामिनेशन भी कंडक्ट होने वाला है, और इसके अलावा जितने भी बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं जहां पर जनरल साइंस लगती है वहां पर ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें एक टॉपिक डाल रखा है विटामिन का ब्रह्मास्त्र, तो उसमें आपके लगभग मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, वो सारे क्वेश्चन कवर अप हो जाते हैं प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए वो चीज। मानव रोग को पहले मैं आज की क्लास में इसका इंट्रोडक्शन दूंगा, छोटे छोटे लेक्चर्स की जो है वो सीरीज लेकर के आऊंगा बेटा, जो कि आपके लिए बड़े बेनिफिशियल साबित होने वाले, इस बात को ध्यान रखना। ज्यादा बड़ा भी नहीं बनाऊंगा, 45 मिनट का 40 मिनट का, ताकि आपको देखने में भी प्रॉब्लम लगे, आप पूरा न देख पाओ। अरे ये सुनो बेटा, तो समझना स्टार्ट करते हैं। मानव रोग, ह्यूमन डिजीज, देखो समझना ध्यान से। ह्यूमन डिजीज या मानव रोग, पहली बात तो जो रोग पैदा करते हैं, उन रोग पैदा करने वाले कारकों को कहा जाता है पैथोजन, रोग जनक या पैथोजन। जिनसे बीमारी होती है, जो बीमारी को पैदा करते हैं, उनको रोग जनक या पैथोजन कहा जाता है। बेटा शुरू में क्या होता है, जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो कोई भी रोगाणु हमारे शरीर में जाता है, और जाने के बाद में वो अपनी संख्या को हमारे शरीर के अंदर बढ़ा लेता है, और जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं। शुरू में हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब वो अपनी संख्या को बढ़ा लेगा तो हमें बाद में बेटा उसके कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, कुछ सिम्टम्स शो होते हैं, कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, कुछ सिम्टम्स जो है वो शो होते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। तो बीमारी पैदा करने वाले, डिजीज कॉजिंग एजेंट पैथोजन कहलाते हैं। मैंने बेटा एनालिसिस किया और ये देखा कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है 90% में क्या क्वेश्चन आया है, किसी बीमारी का नाम दे दिया, उसका रोगजनक पूछ लिया, या रोगजनक देकर के पूछ लिया इससे कौन सी बीमारी होती है। 90% एग्जामिनेशन के अंदर वही क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये समझा दूं कि बीमारियां कितनी होती है। तो देखो, बीमारियों को, मानव रोगों को बेटा दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, यानी दो कैटेगरी के अंदर विभक्त किया गया है। पहली कैटेगरी में वो रोग आते हैं जिनको कहते हैं बेटा जन्मजात रोग, जन्मजात रोग। ठीक है बेटा, जो जन्म के साथ ही होते हैं, इनको कॉन्जेनिटल बोलते हैं बेटा, कॉन्जेनिटल डिजीज, यानी जो जन्म के साथ, पैदा होने के साथ ही बच्चे में होते हैं। ठीक है, और दूसरे जो रोग होते हैं बेटा, उन्हें कहा जाता है दैट इज उपार्जित रोग, उपार्जित रोग जो बाद में होते हैं बेटा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे एक्वायर्ड डिजीज, एक्वायर्ड डिजीज। तो बेटाओं मैंने क्या बोला, मानव के अंदर जो बीमारी पैदा करते हैं, उन बीमारी पैदा करने वाले कारकों को पैथोजन या रोगजनक कहते हैं। शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, अपनी संख्यात्मक वृद्धि करते हैं और हमें बीमार कर देते हैं बेटा। बीमारियों को दो कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किया, पहली है जन्मजात रोग जो जन्म के साथ होते हैं, और दूसरे उपार्जित रोग, उपार्जित रोग एक्वायर्ड डिजीज है ना। तो दो प्रकार के होते हैं बेटा। ठीक है, अब हमने ये पढ़ लिया, उपार्जित रोगों को फिर से दो कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज कर दिया। उपार्जित रोगों को फिर से दो कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज कर दिया। पहले जो रोग होते हैं बेटा उपार्जित के अंदर, एक तो होते हैं जिनको कहा जाता है संक्रामक रोग, संक्रामक रोग, और इंग्लिश में इनको कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज, संक्रामक रोग। चूंकि ये एक दूसरे में संक्रमित हो जाते हैं, कम्युनिकेशन से पहुंच जाते हैं, इस वजह से इनको कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज, संक्रामक रोग, एक व्यक्ति से दूसरों में फैल जाता है, कोविड सब जानते हो। दूसरे कैटेगरी में जो रोग आते हैं उनको कहते हैं असंक्रामक रोग, और असंक्रामक रोगों को कहते हैं बेटा नॉन इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, या इनको नॉन कम्युनिकेबल भी कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल।
कम्युनिकेबल डिजीज, अरे यस और नो। अब असंक्रामक जो फैलते नहीं है बेटा वो कौन कौन से हैं? तो एक तो आपने कैंसर का नाम सुना है, आपने एलर्जी का नाम सुना है बेटा, कैंसर एलर्जी और भी होते हैं, मैं डिटेल से, लेकिन आपको बता दूं जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बेटा 90% के अंदर यही से क्वेश्चन आया, संक्रामक रोग, यही से क्वेश्चन पूछा गया है। संक्रामक रोग किन किन से होते हैं वो सारी चीज यहां से प्रश्न आया, तो आपको इसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। अब ये जो संक्रामक रोग होते हैं ये भी 5 प्रकार के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है बेटा, सुनना ध्यान से। वायरल डिजीज, एक सेकंड बेटा मैं पेन चेंज कर लूं मार्कर। पहली है वायरल डिजीज, यानी जो वायरस से होती है। दूसरी है बैक्टीरियल डिजीज, जो बैक्टीरिया से होती है बेटा। तीसरी है फंगल डिजीज, जो फंगस से होती है बेटा। चौथी है बेटा प्रोटोजोवन डिजीज, प्रोटोजोवन डिजीज। और पांचवी जो है दैट इज हेलमिंथीज डिजीज, हेलमिंथीज डिजीज। तो बेटाओं बीमारियों को 5 कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज करते हैं। वायरल डिजीज 90% ये से क्वेश्चन आता है बेटा, वायरल डिजीज कौन कौन सी है, बैक्टीरिया से कौन कौन सी होती है, फंगस से कौन कौन सी है, प्रोटोजोआ और हेलमिंथीज, इसको अच्छे से पढ़ लेना। आने वाले दिनों में जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा, एक दिन में वायरल डिजीज के ऊपर डालूंगा, एक दिन में इसके ऊपर, तो इस तरीके से आपको एक एक टॉपिक पूरा डिटेल से कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है बेटा। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग मी। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।